हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ट्रे। चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूं। मेरी एक बेटी है जो अप्रैल में 3 साल की कंप्लीट हो जाएगी और मैंने 2021 से 2023 के बैच में बीएड अपना कंप्लीट किया है और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2024 के जुलाई वाले एग्ज़ाम सीटेट के एग्ज़ाम में मेरा सीटेट भी क्वालिफाई हो गया है। बट टीचर की वैकेंसी यूपी में ना होने की वजह से मैं करंटली स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करती हूँ और यही जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे और सुबह उठने के बाद मैं ब्रश कर लेती हूँ जिससे मुझे थोड़ी फ्रेशनेस फील होती है और मुझे जो नींद भी लग रही हुई होती है वो भी भाग जाती है, क्योंकि ठंड का मौसम है। ठंडा ठंडा टंकी का पानी रहता है, जब उससे आप अपना फेस वॉश करते हैं तो ऑलरेडी मतलब नींद तो गायब ही हो जाती है। यहाँ पर सुबह के 4:20 हो चुके थे और मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। और कल मैंने 4-4.5 घंटे की ही पढ़ाई कंप्लीट की थी। मैं हर दिन का रूटीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि आप सभी को मैंने शेयर किया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड मेरी बेटी है छोटी सी, उसकी अकेले मैं देखभाल भी करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए मैं जो भी मेरा टाइम बचता है उसको अपनी स्टडी को डिवोट करती हूँ। कल मैंने पॉलिटी पढ़ा था तो आज मैं सबसे पहले उसका रिवीजन करूँगी, उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। आप सभी को मैंने शेयर किया है कि मैंने अभी पीसीएस का बैच परचेज़ किया है, तो कल वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप बना है जो बैच हम सभी ने परचेज़ किया है। तो सर को मैंने कमेंट किया था कि सर ये जो क्लासेस हैं मेंस लेवल के हिसाब से चल रही हैं तो थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड मैंने उनको बताया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड मेरी बेटी भी है। तो सर ने मेरा रिप्लाई किया था कि आप एक दिन में 1 से 2 ही क्लास कंप्लीट करिए, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट कीजिए और आपके जज्बे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी हम सभी आपके साथ हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं पर कोई भी टॉपिक या फिर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप तुरंत मतलब वहाँ पर पूछ सकती हैं। एंड उस ग्रुप में पर्सनली सर जितने भी डाउट्स होते हैं एंड जितने लोगों को जो भी कन्फ्यूजन रहता है सबका रिप्लाई करते हैं। और ये बैच लेकर अब मुझे ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है। बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही हैं और बहुत ही अच्छे से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि बैच का नाम क्या है एंड मैंने कहाँ से लिया है, तो RWA चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हुआ है। आप लोग सर्च कीजिएगा। 3 दिन का डेमो भी हर सब्जेक्ट का वहाँ पर डला हुआ है। डेमो देखने के बाद फिर आप देखिएगा कि बैच आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो बहुत ही अच्छा है। टाइम मतलब वैलिडिटी भी बहुत अच्छी दे रखी है सर ने, क्योंकि एज ए हाउसवाइफ इतने जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करेंगे एंड वैलिडिटी भी रहेगा। ऐसे रहता है कि 18 मंथ का या फिर 1 साल का ऐसा कुछ वैलिडिटी जब देता है कोई बैच पर, तो नोट्स बनाने में ही टाइम चला जाता है एंड उसके बाद फिर रिवीजन करने का तो टाइम ही नहीं मिल पाता। जैसा कि मैंने पीछे एक बार लिया था, अंकित इंस्पायर्स इंडिया का एक चैनल है अपनी पाठशाला, उनका अपना एप्लीकेशन है। बैच मैंने वहाँ से परचेज़ किया था 2000 का, मतलब 1999 में, और वो बैच 1 साल के बाद सर ने हटा दिया। अगर उसको फिर से पढ़ना था तो मुझे फिर से परचेज़ करना पड़ता और मेरा वो बैच कंप्लीट ही नहीं हो पाया था। मैंने बहुत कोशिश की थी कंप्लीट कर लूँ, बट एज ए मदर इतना अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से बैच बहुत अच्छा है। अगर कोई भी परचेज़ करना चाहे, कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है यूपी पीसीएस की, तो वो मेरे कहने से ये बैच ले सकता है। आज मैं 4 बजे उठी थी और 4:20 तक मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। लगभग 4:15 बजे तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो पाई थी, जिसमें कि मेरा रिवीजन ही हो पाया था 1 घंटे का। और उसके बाद फिर सारवी उठ गई और रोने लगी, तो फिर मैं उनको लिटाने चली गई और फिर वो सो ही नहीं रही थी। बस उनका यही था कि मतलब आप भी लेट ही रहो, तो वहीं पर मैंने बंद कर दिया था। एंड उसके बाद फिर मेरी आंख लग गई थी। फिर सारवी को रेडी वगैरह किया, उनका टिफ़िन नाश्ता सब कुछ रेडी करके उनको स्कूल छोड़ा। एंड यहाँ पर अब मैं सेकेंड स्लॉट अपना स्टार्ट कर रही हूँ। पॉलिटी सब्जेक्ट का 2-3 पेज रह गया था, तो पहले मैंने उसका रिवीजन कर लिया था और उसके बाद फिर मैं आज स्टार्ट करूँगी इकोनॉमिक्स की क्लासेस। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को शेयर किया कि 15 जनवरी से ये बैच लॉन्च हुआ है, मतलब
जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तब से मैंने इकोनॉमिक्स की अभी तक एक भी क्लास नहीं ली थी। और धूप मेरे बालकनी में 1 घंटे के लिए ही आती है, 1 घंटे से कम के लिए ही आती है। तो वहाँ पर थोड़ी देर बैठ कर मैं रिवीजन की, उसके बाद मैं अपना नोटबुक, पेन, मैट ये सब लेकर यहाँ के टेरेस पे चली गई थी और वहाँ बैठकर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा। 2 लेक्चर मैंने अटेंड किया एंड फिर 12 बज गए थे, फिर मैं आ गई नीचे। और जैसा कि सुबह लेट हो गया था तो सारवी को छोड़ने के बाद फिर मैं नहाई भी नहीं थी और डायरेक्ट बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लंच की प्रिपरेशन कर लूँगी, उसके बाद नहाऊंगी, फिर जाऊँगी सारवी को लेने के लिए। मैं ठंडी में जब हरी मेथी खूब सारी मिलने लग जाती है तो थोड़ा सा छोटा छोटा काट कर धूप में सुखा लेती हूँ एंड सूख जाने के बाद थोड़ा सा गरम कढ़ाई करके उसमें डालकर मेथी को, सूखी हुई मेथी को थोड़ा सा गरम कर लेंगे तो उसका जो मॉइस्चर रहता है वो ख़त्म हो जाता है और घर की एकदम फ्रेश सूखी मेथी हो जाती है, जो हम कसूरी मेथी ख़रीद कर लाते हैं। एक बार इस तरह से ट्राई करके रखिएगा और यूज करके देखिएगा, बहुत ही स्वाद आता है। तो मैं रखी थी मेथी तो उसको मैंने काट दिया था और धूप में डाल दिया था। उसके बाद फिर नहाना धोना हो गया था और सारवी को ले आए, हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद फिर थोड़ा टाइम सारवी के साथ स्पेंड होता है। कभी कभी होता है कि वो तुरंत सो जाती हैं और कभी कभी होता है कि नहीं सोती हैं। फ़िलहाल इस टाइम उनके पापा हैं उनके साथ में, तो वो एकदम से बिज़ी रहती हैं। अगर 1 सेकंड के लिए नहीं देखती हैं, अगर वॉशरूम में भी उनके पापा चले गए तो तुरंत ढूंढने लग जाती हैं। इस बार तो मैं सोच रही हूँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। फ़िलहाल ये सोई नहीं तो बैठ गई थी अपना पढ़ने के लिए और अब मैं फिर अपना वीडियो का काम पेंडिंग छोड़ी थी तो वो सब भी मैंने कंप्लीट करके यहाँ पर अपलोड कर दिया था। और फिर मैं भी चलूँगी अब अपनी पढ़ाई का 3rd स्लॉट स्टार्ट करने। आज मैं इकोनॉमिक्स ही कर रही थी क्योंकि मैंने सुबह 2 लेक्चर अटेंड किए थे और जब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और लेक्चर जब ज़्यादा हो गए हैं इकट्ठे तो मुझे इंटरेस्ट भी आता है। और इकोनॉमिक्स जब मैं पढ़ रही थी तो अपना 12th क्लास की जो हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर हम पढ़ते थे तो बहुत सारी ऐसे बातें होती थी जो कि मुझे बहुत याद आ रही थी। मुझे लगता है कि जब मैंने 12th में पढ़ा था इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स था बीकॉम में, तब का ही पढ़ा है। उसके बाद से आज जाकर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। मेरा भी कभी भी एक चीज़ पर ऐसा लगता है जैसे फोकस ही नहीं हो पाता है। अब ऐसा लगता है कि अब जाकर अगर किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करने की कोशिश की हूँ तो बस इसी एक चीज़ पर टिकी रहूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से ही हर चीज़ में स्विंग अप होता रहा है। जैसे कि 10th तक का आर्ट साइड था, 12th तक का आर्ट साइड था। 12th में मेरा जैसे सब्जेक्ट रखे जाते 5 सब्जेक्ट, हिंदी कंपलसरी होता है, 4 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते थे हमारे टाइम में। और उस टाइम मैंने इकोनॉमिक्स लिया था, इंग्लिश लिया था, हिस्ट्री लिया था और मैं एक सर थे उनकी वजह से मतलब संस्कृत ले ली थी कि मतलब उन सर से हमको पढ़ना था, क्योंकि मेरी बैच की मतलब जो मेरा ग्रुप था उस ग्रुप में सारी लड़कियां संस्कृत ले रखी थी और मैंने आर्ट्स लिया था, ड्राइंग, और उसमें मैं अकेले पढ़ जाती तो इसलिए फिर मैंने भी संस्कृत पढ़ा था। जैसे तैसे पढ़कर तो पास हो गई थी, बट उसके बाद से आज तक संस्कृत नहीं पढ़ना पड़ा। और भगवान करे मतलब अब फिर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो संस्कृत ना पढ़ना पड़े। फ़िलहाल यहाँ पर मैं भागवत पढ़ रही थी तो उसमें तो संस्कृत के श्लोक होते ही हैं, तो वो मैं पढ़ रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, बाय बाय।